दूसरी बीमारी है, अहमता। हमें समझा रहे हो, हमको हमसे कह रहे हो। ये जो अहंकार की स्थिति होती ना, ये बड़ी कठिन समस्या है। किसी को कुछ बात समझाओ तो वो कहेगा अच्छा हमें, हमको समझा रहे। ये बड़ा। अब परशुराम जी हैं बड़े और लखनलाल जी छोटे। अब लखनलाल जी समझा रहे हैं तो परशुराम जी कहेंगे अच्छा हमको समझा रहे हो। बात समझ रहे हैं कि ये सही कह रहा है, लेकिन अहंकार नहीं समझने दे रहा। वो कह रहा अच्छा कल का छोरा मुझे समझाएगा। कई बार ऐसी स्थिति भी आ जाती है। घर का कोई सदस्य समझदार व्यक्ति अगर किसी बड़े को समझाए, अगर वो जानता है समझता है चीज को, अब वो समझा रहा है तो कहेगा अच्छा तुम हमको समझाओगे, तुम ज्ञान दोगे हमको। ये भी बड़ी समस्या है। अहंकार। ए राजा के छोकरे, हे नृप बालक, काल बस बोलत तु ही न संभाल। हमसे कह रहे हो धनु ही सम त्रिपुरारी धनु। ये छोटी छोटी धनुहियों का तुमने भगवान शंकर के धनुष से समानता कर दी। क्या सब धनुष एक समान होते हैं? तुमने छोटी धनुहियों को भगवान शंकर के धनुष के बराबर रख दिया। क्या तुम्हारे बचपन को जो धनुही तुमने तोड़ी हैं उनको भगवान शंकर के धनुष के समान कर दिया? लखनलाल जी के हमें तो सब समान ही नजर आते हैं, हमें तो सब बराबर ही नजर आते हैं। बोले क्यों? बोले कोई धनुष वरदान तो देता नहीं है, सब धनुष प्राण ही लेते हैं, तो हमारे लिए तो सब बराबर ही है। कोई धनुष वरदान तो देता नहीं, सब प्राण ही लेते हैं। अब धनुष से बाण चलेगा तो प्राण ही निकलेंगे, और क्या है? धनुष करता क्या है? लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। परशुराम जी को लगा कि ये हमारे मुंह लगकर बात कर रहा है, ये हमसे डर नहीं रहा है, तो डराने का उपाय क्या है? तुलसीदास जी ने कैसी सांकेतिक बात रखते हैं। परशुराम जी बोले लखनलाल जी से, लेकिन देखा किधर? बोल रहे हैं लखनलाल जी से और देख रहे हैं फरसे की ओर। बोल रहे हैं लखनलाल जी से, देख रहे हैं फरसे की ओर। कहने का अभिप्राय क्या है? पर फरसा दिखाकर कहना चाहते हैं तुझे डर नहीं लग रहा इस फरसे की ओर तो देख। कई बार होता है ना, हमारे पास कोई बढ़िया, हमने पहली बार कोई सुंदर से अंगूठी बनवाई, किसी को देखना अगर बढ़िया कोई हीरे की सी अंगूठी पहनी हो और वो पहन के गया हो और किसी ने ना पूछा हो कि भैया कहाँ से खरीदी, बड़ी सुंदर लग रही है, कोई पूछे बस ना, तो वो बार बार बातों बातों में ऐसे बोलेगा, देखो तुमको मैंने कितनी बार समझाया, तुम मेरी बात नहीं सुनते, बार बार हाथ दिखाएगा। बोले एक बार तो देख के कह दे कि बहुत अच्छी अंगूठी है। ऐसा होता है, बार बार दिखाने का प्रयास किया जाता है। ऐसे ही परशुराम जी बोल तो रहे लखनलाल जी से, लेकिन देख रहे हैं फरसे की ओर। बोले चितई परसु की ओरा, रेसठ सुनहु स्वभाव न मोरा। देखा फरसे की तरफ, अभी तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना। अच्छा जब बात कर रहे हैं तो उधर ही देखते, बात कर रहे हैं लखनलाल जी से, देख रहे हैं फरसे की ओर, ताकि वो भी देखें फरसे को और डरें। दिखाने वाले का अभिमान होता है। फरसे की तरफ देखकर बोले अभी तुम्हारे बारे में जानते नहीं हो। लखनलाल ने उधर देखा। लखनलाल जी ने तो केवल परशुराम जी को देखा, फरसे की तरफ देखा ही नहीं। जब नहीं देखा तो कहने लगे परसु बिलोक महीप कुमारा। जब देखा कि ये देख नहीं तो स्वयं कह ही दिए कि देखो एक बार। हाँ, जब कोई नहीं बोलता है ना तो कई बार पूछ ही लेता है आदमी के, देखो देखो मैं ये खरीद के लाया हूँ, कैसी है बता दो, अब तो बता दो। हाँ वैसे तो नहीं बताए हो, वैसे तुम्हें दिखी नहीं, अब मैं ही पूछ लेता हूँ कि कैसा लग रहा हूं। तो उन्होंने कह दिया देखो।
लक्ष्मण जी ने कहा महाराज यही उचित समझो कि मैं आपके फरसे की तरफ नहीं देख रहा हूं। अगर मैंने फरसे की तरफ देखा होता तो अब तक युद्ध शुरू हो गया होता। फरसे की तरफ देखा नहीं मैंने, क्योंकि परशु की ओर देखता तो झगड़ा हो जाता, जो झगड़ा नहीं हुआ। लक्ष्मण जी बोले सुनो मैं क्या देख रहा हूं, भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी। मैंने आपको ब्राह्मण समझा है, आप भृगुवंशी ब्राह्मण हैं, यज्ञोपवीत धारण किए हैं। हम सनातन धर्म में आस्था रखने वाले क्षत्रिय परिवार में जन्म लेने वाले हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भाई हैं, इसलिए आपके फरसे की ओर नहीं देख रहे हैं प्रभु। हमने तो आपके कांधे पर पड़े हुए जनेऊ को देखा है कि आप भृगुवंशी ब्राह्मण हैं और एक क्षत्रिय ब्राह्मण के साथ कभी युद्ध नहीं करता है। क्षत्रिय तो ब्राह्मण का सम्मान करता है। ये तो हमेशा से परंपरा रही है कि क्षत्रिय ब्राह्मण का सम्मान करता है और ब्राह्मण क्षत्रिय का सम्मान करता है, युद्ध नहीं करता। इसलिए झगड़ा नहीं हुआ। महिमा तो आपके यज्ञोपवीत की है, आपके फरसे की नहीं है। हमने हाथ जोड़े हैं, यज्ञोपवीत की महिमा है। आप फरसे को महत्व दे रहे हो, मैं यज्ञोपवीत को महत्व दे रहा हूं। ये फरसा तो हमारे लिए खिलौना है महाराज। हाँ, परशुराम जी बोले मैं सिर्फ जनेऊ वाला ब्राह्मण नहीं हूं, मैं फरसा वाला भी ब्राह्मण हूं। और अकेले फरसा भी नहीं है, त्रिशूल भी है मेरे पास, धनुष बाण भी लिए हैं। लखनलाल जी कह रहे हैं यही तो समस्या हो गई है। अकेले फरसा होता तो हम कुछ विचार करते, लेकिन आपके पास धनुष बाण भी है, आपके पास फरसा भी है, आपके पास त्रिशूल भी है। वृंदावन के शरण एक कवि श्री बिंदु जी महाराज वर्णन करते हैं कि एक और धारे धनु और एक और धारे बाण, एक और परशु सुधारे तेज आयो है। एक और सूल एक और लौह बर्म सूल, एक और तोमर त्रिशूल लटकायो है। बिंदु कवि धन्य भृगुवंशज मुनीस तुम्हें, संत बेस में विचित्र रूपक लखायो है। मैंने जानो को कुशल कारीगर, जनकपुरी में शस्त्र बेचन को आयो है। हमने तो जाना कि एक हाथ में त्रिशूल है, धनुष बाण है, फरसा है, लोह सूल है, सब लेकर जनकपुर में कोई कुशल कारीगर आया अपना सामान बेचने के लिए, सैंपल के लिए एक एक सामान ले आया है और किसी को पसंद आ जाएगा ऑर्डर लेके जाएगा, बाद में मंगवा लेगा सामान। हम तो कुशल कारीगर समझ रहे आप। और जब इतना कहा तो महाराज फिर तो और भी ज्यादा परशुराम जी को और क्रोध आया।